नमस्कार मित्रों, मैं आज लेकर आया हूँ आप लोगों को रीजनिंग के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, एमटीएस, एसएससी, सीजीएल तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए तथा लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए अब मैं बताता हूँ। यहाँ पे मिसिंग नंबर का पहला क्वेश्चन है मिसिंग नंबर से। फर्स्ट क्वेश्चन, 42-56 समानुपात। अब उसके बाद 110 तो क्या, 42 दिया गया है सीरीज में पहले और उसके बाद 56 दिया गया है। तो 42 से 56 जैसे बना होगा, ठीक वैसे ही 110 से क्या बन सकते हैं ये बताना है। तो चलिए अब बताते हैं। यहाँ पे अगर मैंने 7 छक 42 कर दिया, 7 छक्के 42 होता है मित्रों, 7 छक्के 42। और ठीक इसी प्रकार 7 अट्ठे क्या कर दिया 56, यानी कि इसमें 2 अधिक जोड़कर, जैसे कि यहाँ पे 6 था तो यहाँ पे 2 अधिक बढ़ा लिया तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7 अट्ठे 56 हो जाएगा मित्रों। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ 7 छक 42 हुआ और ये 7 तो इसमें भी सेम और इसमें भी सेम, लेकिन 6 में 2 बढ़ा दिया तो यहाँ पे 8 हो गया, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 11 गुने 10, 11 दहा 110, 11 दहा 110 हो जाता है मित्रों। तो यहाँ पे 11 इसके बाद वाले में तो सेम रहेगा ही, लेकिन अब 10 में जैसे कि यहाँ 6 में हमने 2 बढ़ाया 8 लिखा, तो 10 में 2 बढ़ाकर 12 लिख देंगे और ये गुना करेंगे तो इसका गुणनफल आएगा 132। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 132। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 32। कैसे, यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ। 7 छक 42 और 6 में अब 2 जोड़ देंगे तो 7 अट्ठे 56। तो इसी प्रकार 11 दहा के 110, 11 दहा के 110 जैसे 6 में मैंने 2 जोड़ा, उसी प्रकार यहाँ पे मिसिंग नंबर ज्ञात करने के लिए 11 जो है उसको लिख देंगे और 10 में 2 जोड़ेंगे यानी 12। अब 11 12 जब गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 132। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन बी। चलिए अब अगला प्रश्न बताते हैं। प्रश्न नंबर 2, इसमें दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कर देना है। यहाँ पे 5 शब्द दिए गए हैं जिनको सार्थक क्रम में व्यवस्थित कर देना है मित्रों। तो चलिए बताते हैं। यहाँ पे पहला है बिंदु, दूसरा त्रिभुज, तीसरा वर्ग, चौथा कोण और पांचवा रेखा है। तो सबसे पहले क्या होता है, तो बिंदु आता है, सबसे पहले बिंदु आता है। तो पहला यहाँ पे 1 नंबर सबसे पहले रहेगा। उसके बाद बिंदु के बाद रेखा बनाया जा सकता है, बिंदु के बाद रेखा बनाया जा सकता है, अर्थात 5वां नंबर। अब 5 यहाँ पे दूसरा नंबर क्रम में दूसरे नंबर पे 5 रखेंगे। रेखा के बाद किन्हीं 2 रेखाओं को अगर ज्वाइंट कर दें तो कोण बन जाता है, तो कोण बन जाता है, इसलिए चौथा नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद रेखा कोण के बाद अगर एक भुजा और बढ़ा दें तो ये त्रिभुज बन जाता है, तो इसलिए दूसरा यहाँ पे क्रम में आ जाएगा। इसके बाद बचा है क्या, तो वर्ग। तो अगर 1 2 3 तीन भुजाओं से त्रिभुज बनती हैं तो त्रिभुज के बाद ही वर्ग का स्थान आएगा, यानी कि इसमें 4 भुजा होते हैं तो लास्ट नंबर पे 3 लिखा जाएगा। अर्थात किस ऑप्शन में चलेगा, 1 शुरू में और 3 लास्ट में किस में है ये देख लेते हैं। तो देखते हैं कि लास्ट जो ऑप्शन है उसी में पहले क्या था 1 5, उसके बाद 1 पहले बिंदु 1, उसके बाद क्या था रेखा 5, उसके बाद रेखा से कोण बनेगा तो 4, उसके बाद कोण से त्रिभुज बन सकता है तो 2, उसके बाद त्रिभुज से वर्ग बन सकता है तो 3। तो 1 और 3 किसके अंत में है, तो ये थोड़ा देखेंगे हम कि किसके अंत में है। 1 और 3 वाला डी ऑप्शन है, डी नंबर में 1 और 3 दिख रहे हैं, तो यही इसका क्या हो जाएगा 1 नंबर
इस डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा नंबर प्रश्न था। अब प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे तीसरा नंबर में कहा गया है कि यदि आर को भाग क्यू को गुना और पी को जोड़ मानते हैं, मतलब आर का अभिप्राय भाग से, क्यू का अभिप्राय गुणा से और पी का अभिप्राय जोड़ से, तो क्या होगा। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ आर क्यू और पी दिया है वहाँ वहाँ पे अंक पुट कर देंगे। आर का मतलब भाग, क्यू का मतलब गुना और पी का मतलब जोड़ से है। तो यहाँ पे लिखते हैं आर के जगह पे भाग है, पी के जगह क्यू के जगह पे गुना है और पी के जगह पे क्या है मित्रों, जोड़ है। तो यहाँ पे अब सॉल्व करके देखेंगे कि क्या क्या हमारे आते हैं परिणाम। आर के जगह पे भाग, पी के जगह पे जोड़ और क्यू के जगह पे गुना, यानी सब बोर्ड मास बन गए। तो सबसे पहले बोर्ड मास में क्या किया जाता है मित्रों, तो सबसे पहले बोर्ड मास में यानी कि भाग दिया जाता है, यानी 9 दूनी 18, यहाँ क्या बचा, 2 बच गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, गुणा है, इसके बाद यहाँ प्लस लगा देंगे और ये गुना है, क्यू का मतलब क्या है, गुना। तो ये 2 और ये 8 गुना कर लिए जाएंगे, 8 दूना 16, 8 दूना 16 और यहाँ पे जो 2 आया था तो 16 और 2 क्या हो जाएगा, 18, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा मित्रों। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं। अगला प्रश्न है चौथा नंबर दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो देखेंगे कि कहाँ पे लुप्त संख्या है, यहाँ पे लुप्त है, तो इसको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे मित्रों, अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो 9 7 पंचे क्या हो जाएगा, 35, 7 पचे 35 और ये 4 जो है 9 में से घटा लेंगे तो 35 और 4 9 में से घटा तो 5, 35 5 कितना हो गया, 40 हो गया। तो इसी प्रकार इसे में भी वही क्रम अपनाएंगे, यानी 17 तियाँ क्या होगा मित्रों, 51 और 8 में से 5 घटा लेंगे तो 3, 51 3 क्या हो जाएगा, 54। चलिए तो सेम अब वही प्रक्रिया इसमें लगाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा। अब 10 छक्के क्या होगा मित्रों, 60 और 7 में से 3 घटा लेंगे तो 4 आएगा। तो 10 छक्के 60 और 7 में से क्या करेंगे, 3 घटा लेंगे तो क्या आएगा, 4, 60 और 4 क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो इस मिसिंग नंबर पे यहाँ क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, अर्थात सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो हम बताते हैं आप लोगों को। अब 5वां प्रश्न, एक घड़ी में 4:30 बजे हैं, यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो मित्रों चलिए अब बताते हैं। ये हो गया आपका घड़ी और यहाँ पे मान लीजिए कि 5 है और यहाँ पे 4 बजा है, ठीक है। यहाँ से ये मिनट की सुई 5 पे और ये घंटे की सुई 4 पे। और हम जानते हैं कि यहाँ क्या बोला है प्रश्न के अनुसार कि मिनट की सुई पूरब की ओर है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा इधर हो जाएगा हमारा साउथ और इधर हो जाएगा हमारा नॉर्थ। यानी कि अब जानना है हमको कि हमारे घंटे की सुई किधर है। तो घंटे की सुई अगर मिनट की सुई पूरब की ओर है और यहाँ पे घंटे की सुई 4 के पास है यहाँ पे, तो ये किस दिशा में है,
ये उत्तर दिशा में है। पूरब में तो है ही, लेकिन उत्तर, पूरब से उत्तर के कोण पे है, पूरब के कोण पे और उत्तर के तरफ, यानी उत्तर पूर्व, यानी उत्तर पूर्व हो जाएगा इसका राइट आंसर, उत्तर पूर्व होगा। चलिए मित्रों, तो आज के लिए हम रहने देते हैं इतने ही। अब इसके बाद फिर 5 प्रश्न लेकर आऊँगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, और इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालूँ जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।